वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती में हेल्थ वॉच। अगेन थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स ऑफ आवर वीडियो अबाउट डेंटल एंड स्किन कॉस्मेटिक सर्जरी एज वेल। तो आज की हमारी डिस्कशन जो है वो फिर डेंटल डॉक्टर के साथ है, क्योंकि एक काफ़ी स्वेयर मसला हमारे साथ डिस्कस किया है एक लेडी ने। तो उसके लिए आज हमने फिर अपने स्टूडियो में डॉक्टर इमरान को इनवाइट किया है। तो प्लीज़ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। हम आपको बार बार ज़हमत दे देते हैं, व्यूअर्स आपके प्रोग्राम को बहुत देख रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक स्वेयर प्रॉब्लम ये आया कि एक मदर ने हमें कांटेक्ट किया। उनके जो बेटा है वो 7 साल का है तकरीबन, और वो जो है उन्होंने एक डेंटिस्ट को ऑलरेडी कंसल्ट किया है, जिसकी वजह से वो परेशान थी और उन्होंने हमारा प्रोग्राम देख के हमसे मशवरा मांगा है। उसका ये मसला है कि बच्चे के 2 दांत जो हैं फ्रंट के, उनमें से एक जो है वो दूध का टूट गया है और वो लेंथ वाइज भी अब ठीक है, लेकिन साथ वाला दांत जो है वो डॉक्टर कह रहे हैं कि दूध का दांत गिरा ही नहीं है, जिसकी वजह से दूसरा अब वो परेशान है कि वो दांत दूध का गिरेगा, नया दांत आएगा, क्या उसकी हाइट सेम होगी। तो इसके लिए आप क्या उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो परेशान है उस डॉक्टर को लेके कि अगर वो दांत निकलवा देती हैं तो अगर दांत नहीं आता तो क्या होगा, क्या उन्हें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? उसमें सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो दूध का दांत गिर गया जी, उसकी जगह जो परमानेंट टूथ है वो आ गया, एक आया। अच्छा, दूसरा जो है वो दूध का दांत वैसे ही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं गिरा और वो हाइट में भी छोटा है। अच्छा, दूध के दांत जो है ना वो नॉर्मली साइज और हाइट में छोटी होते हैं ओके। परमानेंट टीथ की निस्बत में। उसमें दूसरा ये है कि सबसे पहले और ये है कि ये दैट इज़ मिक्स डेंटिशन पीरियड, जिसमें दूध के दांत भी हैं और पक्के भी हैं। पक्के आ रहे होते हैं, दूध के गिर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो हम लोग उनका एक एक्सरे करवाएंगे। दूसरा ये पूछेंगे उन पेशेंट से कि उन्हें कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, गिरी तो नहीं, बच्चा कहीं पे गिरा तो नहीं है। ओके। अब समटाइम्स ये होता है कि जब दूध के दांत होते हैं नीचे परमानेंट टीथ की ना बड्स बन रही होती है, ड्यू टू सम हाउ बच्चे जाहिर बात है खेल रहे होते हैं तो गिर जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, दांत टूट जाते हैं। हाँ जी, दांत टूट जाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि दांत काले हो जाते हैं, कोई मेडिसिन ले ली दांत, क्योंकि रूट अगर फ्रैक्चर आता है तो दांतों का कलर चेंज हो जाता है। अब जैसे वो कह रही हैं कि एक दांत आया एक नहीं आया, और जो उसकी जगह दूध का दांत पड़ा हुआ है और वो भी साउंड है, यानी साउंड है कि मजबूत है। अब उसमें सबसे पहले हम लोग उसका एक्सरे करवाएंगे। दूध के दांत जब डॉक्टर साहब टूटते हैं तो वो पहले हिलना शुरू होते हैं जी, पहले लेकिन उन्होंने यही चीज डॉक्टर से पूछी तो वो कह रहे हैं कि वो दांत स्ट्रांग है, हिल नहीं रहा है, साउंड अभी उसमें उस बच्चे को पेन भी फील नहीं हो रही है और वो हिल भी नहीं रहा है। तो उसमें एज वो परेशान इस चीज से हैं कि अगर वो दूध का दांत निकलवाती हैं तो क्या नीचे से दांत जो परमानेंट टीथ होते हैं जैसे वो आएंगे या नहीं आएगा, ये उनका बेसिक इशू। उसमें सबसे पहले हम लोग इनका एक्सरे करवाएंगे। ओके। कि बोन के अंदर जो इनका परमानेंट टूथ एक्सरे, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ कि एक्सरे ओपीजी कैन यू टेल अस द फुल फॉर्म ऑफ ओपीजी की क्या होता है? डेमोग्राम है। इसमें यह है कि जो आपकी पूरी ओरल कैविटी है ना वो आ जाती है, और मिक्स डेंटिशन पीरियड में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। कि जब आप ये एक्सरे करवाते हैं तो इसमें आपके मुंह के अंदर जो परमानेंट बड्स पड़ी हैं, उसके बाद जो दूध के दांत हैं वो सारे उसमें शो हो जाते हैं, इंक्लूडिंग बोन और जॉ बोन, ये सारा कुछ ना। उसमें फिर आपके लिए ना इवेल्युएट करना और उसका ट्रीटमेंट प्लान करना बहुत इजी हो जाता है कि आपने किस दांत को किस टाइम पे निकालना, नीचे वाला जो दांत है वो कितना बना है, या नीचे वाला दांत वो बना है वो सीधा है या टेढ़ा पड़ा हुआ है, या उसके इर्द गिर्द कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई सिस्ट वगैरह या ट्यूमर तो नहीं बन रहा। समहाउ हम लोग ऐसा होता है कि अपने किसी प्रॉब्लम के लिए आई मीन कि कोई कैविटी या इन्फेक्शन जैसे है उसके लिए ओपीजी करवाते हैं तो हमें कुछ और उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ जाते हैं। सही। उसमें सबसे पहले हम लोग करवाएंगे ओपीजी, एक्सरे करवाएंगे। उसमें देखेंगे कि आइदर वो दांत जो है पक्का दांत परमानेंट टूथ वो बना हुआ है और वो सीधा है। अब वो निकल क्यों नहीं रहा, उसकी 2 रीजंस है। एक तो ये है कि जब दूध का दांत रिटेन्ड रहता है, पक्का रहता है, तो उसे फिर निकालना पड़ता है, दूध के दांत को ना
रिमूव करना पड़ता है, जैसे उस डेंटिस्ट ने कहा। उससे पहले एक्सरे करवाना ज़रूरी है कि हमें नीचे की लेकिन उन्होंने एक्सरे भी नहीं करवाया डॉक्टर ने। मे बी कि जल्दी में उन्होंने ना कहा, उन्हें बताया ना हो, क्योंकि नीचे के पोजीशन देख के ही हम लोग आगे फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना। अब उसमें एक्सरे करवाया, एक्सरे करवा के देखा अगर तो नीचे दांत बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है, बना हुआ है बिल्कुल, उसकी लेंथ पूरी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसमें उसका एट द वेरी नेक्स्ट विजिट वो फीमेल जाएंगी डॉक्टर के पास विद एक्सरे, और वो दूध का दांत निकलवा देंगी, एक्सट्रैक्ट करवा देंगी। ठीक हो गया। अब जब उन्होंने दूध का दांत निकलवा दिया, विद इन 2 वीक्स जो है ना वो परमानेंट टूथ जो है तो ओरल कैविटी में आना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों में जल्दी आ जाता है। विद इन 2 वीक्स ना आए तो वेट कर लेंगे 1 वीक मोर, एक वीक और वेट करेंगे। अगर उसके बावजूद वो नहीं आता तो फिर उसका एक सेकंड प्रोसीजर है, क्योंकि इसके जो म्यूकोजा है समटाइम्स इसका बैंड थिक होता है, मोटा होता है। यूज किया आपने म्यूकोजा जैसे जिल्द है ना आपकी, ओरल म्यूकोजा। इजी वर्ड इस्तेमाल करें ताकि व्यूअर्स को समझ आ सके। जिसे आप कह रहे हैं मसूड़ा, ओके, इन अदर वर्ड्स। ऑलराइट। तो इसको जो मसूड़ा है समटाइम्स ये होता है कि जब दांत ना निकलता है, ये फाइब्रस बैंड इसका थिक होता है, मोटा होता है, तो उसमें दांत जो है ना वो प्रेशर डालता है, पर उतना प्रेशर नहीं डाल सकता कि उसे चीर के बाहर आ सके ना। तो उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया को लोकलाइज करके सुन करके तो उसमें निक दे देते हैं, पात बना देते हैं उस दांत का ना। ओके। तो वो फिर विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक वो दांत ओरल कैविटी मुंह के अंदर आ जाता है जी। और क्या एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि बच्चों में ये चीज़ कॉमन होती है कि समटाइम्स जो है वो हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था कि दूध के दांत अभी गिरे नहीं हैं, दूसरे स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या ये बच्चों की किस वीकनेस, कोई वीकनेस होती है किसी चीज़ की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आते हैं? इसमें वीकनेस भी है और ड्यू टू ईटिंग हैबिट्स भी हैं। ज़्यादातर तो ईटिंग हैबिट्स हैं कि बच्चे जो हैं वो स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं। खाने पीने में आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे वैसे बड़े वीक हैं, तीन ली। तो एक ये प्रॉब्लम भी है कि बच्चे स्नैक्स यूज़ कर लेते हैं, प्रॉपर जो फूड है वो नहीं लेते। दूसरी उसमें यह है कि कैल्शियम की कमी भी है। ये भी एक चीज़ नोट हुई है कि कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे की वीकनेस, क्योंकि बोन एक कैल्शियम से बनी है ना, तो वो अब वो वीकनेस जो है उसकी वजह से भी बच्चा वीक होगा। टाइमली जो है उसके दांत गिरेंगे नहीं और टाइमली निकलेंगे नहीं। तो उसमें फिर क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं वो माएँ लेकर आती हैं बच्चों को, फिर हम लोग असेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर मजबूरन हमें उनके दांत जो है दूध के वो निकालने पड़ते हैं टाइम, क्योंकि टाइम ओवर टाइम हो चुका होता है कि परमानेंट टीथ जो है वो दे आर रेडी टू इरप्ट, यानी कि निकलने के लिए वो तैयार होते हैं। पर दूध के दांत, जैसे आपने कहा कि जो उसका दूध का दांत साउंड है बिल्कुल, तो वो फिर हम लोग उन्हें निकालते हैं ताकि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो परमानेंट टीथ हैं वो बाहर आ जाए उनके अंदर। अच्छा, ये तो बात थी उनके बच्चे के ऊपर के दांतों की। उनके नीचे के जो दांत निकले हैं ना, हाँ जी, वो टेढ़े हैं। लाइक उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया कि वो लाइक वर्टिकल टाइप बना है, तो उसका क्या रीज़न है? उसमें ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो दूध के दांत है वो साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट टीथ ना। तो जब सामने वाले नीचे वाले 2 दांत उनके गिरे होंगे, सारी बात ऊपर वाले हैं, नीचे वाले पहले आते हैं, तो वो टेढ़े आए होंगे क्योंकि जगह थोड़ी है ना। उसके लिए उनका जो प्लान बन रहा है वो ये है कि साइड वाले जो लेटरल इंसाइजर है ना दूध के, वो निकलवा दें। उससे ये है कि जो परमानेंट टीथ आए हैं उन्हें प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीधे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके अगेन बहुत मुफीद मशवरा देने के लिए। इससे रिगार्डिंग हमारे पास मज़ीद अगर कोई सवाल आएगा तो हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। लोगों के प्रॉब्लम्स का आप बहुत अच्छा सलूशन देते हैं। वी रियली अप्रिशिएट कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और लोगों को मुफीद मशवरे देते हैं। सो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस इशू के साथ ही आपकी मेज़बान सना खान आपसे इजाज़त चाहती है। एज़ यूजुअल वही रिक्वेस्ट, खुदा की बस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।